हेलो एवरीबॉडी। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में कौन सी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, कौन से चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं और यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। तो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव एंड रिलेशनशिप। तो हमेशा की तरह इट्स अ पिकअप पाइल रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स है। आप इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ कीजिए। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप चूज़ कीजिए एक पाइल और मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, यू चोज द एस ऑफ पेंटिकल कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में कौन से नए चेंजेस आने वाले हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है और आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लव लाइफ। तो बिना किसी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ओके, स्ट्रेंथ। लेट मी पुल आउट फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, 2 आ गए हैं यहाँ पे। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हियर आई कैन सी विद द स्ट्रेंथ कार्ड कि आपके लव लाइफ में कोई पॉजिटिव इमोशनल शिफ्ट आने वाला है। पास्ट में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इनसिक्योरिटीज़ थी या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, तो आप वहाँ से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग हेल्दियर रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सो करंटली दोज आर इनटू रिलेशनशिप हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग विथ योर पार्टनर। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि अभी डिवाइन टाइमिंग आ गया है या फिर थिंग्स विल मूव इन योर फेवर, लक इज़ बाय योर साइड। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है, तो चीज़ें डेस्टिनी आपके फेवर में है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होना स्टार्ट करेंगी। ऑल्सो लव लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हुए भी यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। किसी के साथ ना आपका सडन कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में न्यू फेज आ सकता है और वॉट एवर इज वर्किंग राइट नाउ इट्स वर्किंग इन योर फेवर। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में आपको अभी क्लैरिटी मिलने वाली है। जो कन्फ्यूजन चल रहा था या फिर अगर करंट रिलेशनशिप में आप है तो कोई सच आपके सामने आएगा, कोई छुपी हुई बातें आपको क्लियरली दिखाई देगी आने वाले दिनों में। किसी के जो इंटेंशंस है, अगर कोई आपको सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए प्यार कर रहा है या खुद के फ़ायदे के लिए वो रिलेशनशिप में है, तो वो चीज़ें अभी आपको नज़र आने लगेंगी कि क्लियरली सामने वाला इंसान आपसे क्या चाहता है। दिस आई कैन सी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक मैच्योर, ऑनेस्ट और इमोशनल पर्सन की एंट्री होती हुई दिख रही है। आपसे उम्र में बड़े होंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर या तो 2 चीज़ें, या तो उम्र से बड़े होंगे या फिर उनको अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होंगे। इफ़ यू आर इन टू एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन या फिर नो कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे क्लियर मतलब ऑनेस्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑनेस्टी और ट्रस्ट दोनों के बीच में बढ़ना चाहिए और एक दूसरे को समझने की भी ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगर आप सिंगल है, रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है तो क्या होने वाला है। बट बहुत से लोगों के लिए विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट न्यू बिगिनिंग एंड ऑल्सो आई कैन सी दिस पर्सन एंटरिंग योर लाइफ। ऑल्सो यहाँ पे आई कैन सी कि काफ़ी टाइम से आप किसी रिलेशनशिप में हो, 1-2 साल से आप हो रिलेशन में, बट काफ़ी उतार चढ़ाव है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है। आपके जो पार्टनर है वो कभी ब्रेकअप पैचअप ये चल रहा है और आप भी इसके चलते कंफ्यूज हो रहे हो। आपने आपके पार्टनर को ना क्लैरिटी थी
इसके वजह से आप भी क्लियर नहीं हो, यू आर अनश्योर अबाउट थिंग्स। बट आने वाले दिनों में विद दिस कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत बदलेगी। अगेन पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हियर आई कैन सी कि यहाँ पे आई कैन सी क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन। तो अगर आप नो कांटेक्ट में है ना, तो आपके पार्टनर मतलब भले ही कोई मैसेज नहीं है, कॉल नहीं है, बट दे आर ऑब्जर्विंग यू। या तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आप पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, आपको चोरी छुपे ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं एंड दे आर रिव्यूइंग यू कि सपोज ब्रेकअप हुआ है तो क्या आप फिर से उनको वापस आने देंगे या नहीं, ये वो सोच रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे आपके बीच कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। एंड इफ़ यू आर इन टू नो कॉन्टैक्ट, आई कैन सी कि विद इन 1 or 2 वीक्स उनकी तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड स्टेप लिया जाएगा, या फिर दे विल कॉन्टैक्ट यू और सडनली मैसेज यू। ये यहाँ पे दिख रहा है, यस, 6 ऑफ कप्स। ओके, तो कोई इंसान जिसको आप पहले से ही जानते हो वो आपका पार्टनर बन सकता है, या फिर योर पास्ट कैन रिटर्न। एक्स वापस आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, कोई पुराना प्यार, बचपन का प्यार, या फिर ऐसे जी कि आप स्कूल और कॉलेज में साथ में थे, बट फिर सिर्फ आप एक दूसरे के दोस्त थे और कांटेक्ट नहीं था। अभी वो फिर से अचानक आपके सामने आएंगे एंड दे विल एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू, या फिर यू विल फाइंड इंटरेस्ट इन देम। तो कोई बचपन का प्यार वापस आएगा, या आपका एक्स भी वापस आता हुआ दिख रहा है, बट पास्ट इज कमिंग हियर। कुछ लोगों के लिए पास्ट का इंसान वापस आएगा, कुछ लोगों के लिए पास्ट, यू आर कंपेयरिंग योर प्रेजेंट पार्टनर विथ योर पास्ट पार्टनर। आपने एक्स को और अभी के पार्टनर को आप कंपेयर कर रहे हो और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि योर एक्स इज बेटर। दैट इज व्हाट आई कैन सी। बट ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं इन योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। फॉर पाइल नंबर 1 अगेन एम्प्रेस, यस, यहाँ पे थोड़ा सेल्फ केयर के मैसेज है विद दिस कि आप बहुत गिविंग नेचर के हो। पाइल नंबर 1, आप दूसरों का बहुत ख्याल रखते हो, आप दूसरों के ऊपर पैसा खर्च करते हो, इमोशंस इन्वेस्ट करते हो, बट आप खुद को भूल जाते हो। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, नाउ इट इज़ टाइम टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, सेल्फ लव। खुद को आप प्रायोरिटी दोगे तभी यू विल अट्रैक्ट द लव यू डिज़र्व और राइट पीपल इन योर लाइफ। यहाँ पे ये भी मुझे बोला जा रहा है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई रखिए, ठीक है। नेचुरली आई थिंक यू आर वेरी वेल एजुकेटेड, आप वेल एजुकेटेड हो, आपके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है, बट अगर आप किसी से प्यार करते हो तो खुद के स्टैंडर्ड्स बहुत लोअर डाउन करते हो टू मैच द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव है, आपकी तरफ काफ़ी लोग नेचुरली अट्रैक्ट होंगे आने वाले दिनों में, बट आप अपनी वैल्यू पहचानो और खुद को प्रायोरिटी दो। लोगों के लिए अपने स्टैंडर्ड्स लोअर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 1 अगर हम ओवरऑल देखें तो देयर एक्स, कुछ लोगों के लिए एक्स वापस आएगा, कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स है, न्यू पार्टनर होगा जो आपसे उम्र में ज़्यादा होगा या फिर मैच्योरिटी ज़्यादा होगी। ऑल्सो आई कैन सी दैट यू आर वेल एजुकेटेड, तो ट्राई टू मैच योर partner accordingly. That is what I can see. So overall for this group universe आपको कह रहा है कि प्यार को फोर्स मत करना,
उसके ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपके अनफोल्ड हो रहे हैं, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपनी सेल्फ वर्थ को कभी भी मत भूलिए। जो कनेक्शन आपके लिए मेंट है, व्हाट इज़ मेंट फॉर यू, वो सही वक्त पर ज़रूर आपके सामने आएगा एंड यू विल नो दैट ही और शी इज़ द वन। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आप रेजोनेट करते हैं, तो इस गाइडेंस को ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ रिलेशनशिप। कौन से नए चेंजेस आने वाले हैं, कौन सी एनर्जी आपकी तरफ मूव हो रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया था फर्स्ट रीडिंग में, यहाँ पे क्वीन आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी कि आप पहले से ज़्यादा क्लियर हो चुके हो कि आपको अभी प्यार में क्या चाहिए। मे बी मोस्ट ऑफ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाइल नंबर 2। और पहले आप कंफ्यूज थे या फिर आप लुक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। लुक्स हो, कैसा आपका पार्टनर दिखता है, पैसों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर पहले आप ज़्यादा ध्यान देते थे। बट यहाँ पे अभी दिख रहा है कि विद दिस एनर्जी शिफ्ट कि आपको रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या चाहिए, ये आपको अभी क्लियर हो रहा है। आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो और कनेक्शन में सिर्फ आप मटीरियलिस्टिक नहीं चीज़ें, बल्कि आपको ऑनेस्टी भी चाहिए और रिस्पेक्ट भी चाहिए। यू वॉन्ट हेल्दी कमिटमेंट, हेल्दी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको चाहिए। ये बात आपने एक्सेप्ट की है, आपको इसका अवेयरनेस आया है एंड यू आर सर्चिंग फॉर दोज एंड यू आर अट्रैक्टिंग इवन दोज पार्टनर्स टूवर्ड्स यू। यहाँ पे ऑल्सो आई कैन सी कि आप या तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो या तो आप या फिर आपका पर्सन कुछ इमोशंस को होल्ड कर बैठा है। मतलब यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ ओपनली टूवर्ड्स पीपल। अगर आप सिंगल हो तो आप एक्सप्रेस नहीं करते, बोल नहीं पा रहे हो खुल के कि आपको क्या चाहिए। और अगर आप रिलेशनशिप में हो, वहीं पे भी दिख रहा है कि यू एंड योर पार्टनर आर होल्डिंग बैक योर इमोशंस। आपको बैठ के खुल के बात करने की यहाँ पे ज़रूरत है। जो आपने खुद के अराउंड वॉल्स बना कर रखी है, तो वो तोड़ के किसी को एंट्री दो या फिर आप वो तोड़ के बाहर जाओ। दैट इज़ हाउ यू विल ग्रो इन द रिलेशनशिप्स। ये यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो यू चोज 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अगेन दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। शादी का भी कार्ड है, कमिटमेंट का भी कार्ड है। आपको टाइम पास नहीं करना है, इस ग्रुप को टाइम पास नहीं करना है। उनको यू वांट अ फर्म मैच्योर कमिटमेंट। यहाँ पे आई कैन ऑल्सो सी कि यू आर जगलिंग बिटवीन लॉट ऑफ थिंग्स। आपको प्यार भी चाहिए, करियर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, और आप इन सबका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो और आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट इन जनरल आपको अपने लव लाइफ में और क्लैरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए। तो यस, यहाँ पे आई कैन सी योर कमिटमेंट एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, पाइल नंबर 2। ठीक है, आने वाले दिनों में आप श्योर भी हो आपको सिर्फ शादी चाहिए, टाइम पास नहीं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। देखो द लवर्स कार्ड, यस यू वांट लवर्स। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए इन कमिंग डेज यू विल फाइंड योर ट्रू लव, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। पहले यू विल बी फ्रेंड्स एंड देन यू विल बी पार्टनर्स, बट ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। यू आर अट्रैक्टिंग ट्रू लव एंड डीप लव। ठीक है,
सिर्फ ऊपर ऊपर का सरफेस लेवल प्यार नहीं चाहिए, एट सोल लेवल यू वांट लव. यू आर अट्रैक्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप टुवर्ड्स यू. यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो यू आर अट्रैक्टिंग मीनिंगफुल एंड जेन्युइन कनेक्शंस इन योर लाइफ, जिनके साथ आप इमोशनली कंफर्टेबल होगे और कनेक्टेड फील करोगे. इफ़ यू आर ऑलरेडी इनटू कमिटमेंट, फिर आपका कमिटमेंट और स्ट्रांग होने वाला है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और आपका बॉन्ड बहुत डीप होगा. इफ़ यू आर इनटू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यहाँ पे लवर्स कार्ड बताता है कि फिर भी इमोशंस स्ट्रांग है आप दोनों की तरफ से. ठीक है, रिलेशनशिप में फिर भी इवन इफ इन नो कॉन्टैक्ट्स इमोशन है, गए नहीं है. ऑल्सो इन फ्यूचर आई कैन सी यू चूजिंग बिटवीन टू पीपल. आपको दो लोग पसंद आएंगे एंड यू विल चूज द बेस्ट फॉर यू. देन वी हैव यस द नाइट ऑफ सॉन्ड्स. फायरी एनर्जी है. यू आर गेटिंग पैशनेट इन लव. पैशन है, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है. आप काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी हो. चट मंगनी पट ब्याह किसी लोगों का हो सकता है कि एकदम से आपके सपनों का राजकुमार घोड़ों के ऊपर एंटर कर रहा है. अचानक से आपको कोई पसंद आएगा एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. ठीक है, आपका रोका होगा या डायरेक्टली शादी भी यहाँ पे दिख रही है. क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे आप. यू विल बी फोकस्ड एंड पैशनेट इन योर रिलेशनशिप. आप बिजी चलते हुए भी आप अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टू ऑफ वंस. ओके, ये जो नीचे की एनर्जी है ना, दिस इज वेरी कमिटमेंट एनर्जी, शादी की एनर्जी, एंगेजमेंट, प्रपोजल, मतलब बात ही पक्की हो रही है फॉर पॉइंट नंबर 2. ऑल्सो यहाँ पे सेम जेंडर के भी वाइब्स आ रहे हैं. सेम जेंडर प्यार में आपको कमिटमेंट मिलना, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है. आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा आने वाले दिनों में वेयर यू बोथ आर चेजिंग सेम ड्रीम्स. जैसे आपको दुनिया घूमनी है, ट्रैवलिंग आपका शौक है, दोनों का शौक वही होगा. यू विल ट्रैवल टुगेदर, यू विल स्पेंड टाइम टुगेदर. आपका करियर भी दोनों का सेम दिख रहा है यहाँ पे. दुनिया घूमते हो अपने पार्टनर के साथ एंड यू आर टेकिंग नेक्स्ट स्टेप. मे बी यू कैन इवन ट्राई, कुछ लोग लिव इन में रहना भी स्टार्ट करोगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है. Also at the bottom of the deck we have 3 of cups. Yes, so some good news is coming related to your love life. You are celebrating with your friends. Family में function होना, family का approval मिलना. तो अगर आप love marriage में हैं तो you may introduce your partner to your parents and they will give approval. Parents के approval के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. So weddings and engagement are definitely going to take place for you. या पाइल नंबर 2, तो ओवरऑल मैसेज हम लोग देखें तो आप अपने जो पुराने फियर्स एंड डाउट्स हैं उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. यू आर अट्रैक्टिंग ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज़, लव कनेक्शंस टूवर्ड्स यू. सिर्फ उसको थोड़ा टाइम दीजिए आप एंड भरोसा रखिए. ठीक है, सो या एंड फॉर मेनी ऑफ यू एज आई कैन से कि शादी एंड एंगेजमेंट फिक्स होना, पेरेंट्स का अप्रूवल मिलना, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग. अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो इस गाइडेंस को ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कीजिए. मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए एंड स्टे ब्लेस्ड. हेलो पाइल नंबर 3, यू चोज द सन कार्ड. तो चलिए देखते हैं कि आप अपने लव लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो. व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप. फिर से सन कार्ड आ गया है, दोनों सेम ही है डिफरेंट डेक से.
यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है फॉर पाइल नंबर 3? वाओ, ब्यूटिफुल एंड मैच्योर एनर्जी. लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव. सिक्स ऑफ कप्स. एक्स वापस आता हुआ दिख रहा है, पुराना प्यार is what I can see. At the bottom of the deck we have balance. Beautiful, you are balancing. एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है. पाइल नंबर 3. तो ओके, आपने चूज़ किया था द सन कार्ड. तो यहाँ पे आपकी एनर्जी बताती है कि आपके लव लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है. जो काफ़ी टाइम से हार्ट ब्रेक, डिले, कन्फ्यूजन आप फेस कर रहे थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. ऑल्सो आई कैन सी कि योर कॉन्फिडेंस इज़ इंक्रीजिंग. आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. फॉर मैनी ऑफ यू, या तो आप गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, आपको आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, या फिर आपके पार्टनर वैसे होंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी लव एनर्जी में काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है. इन योर लव लाइफ देर इज़ अ पर्सन एंटरिंग जो काफ़ी केयरिंग, लॉयल और इमोशनली मैच्योर होगा. अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के इमोशंस और इंटेंशंस काफ़ी क्लियर होंगे. द पर्सन विल बी इमोशनली अवेलेबल फॉर यू. दोनों साइड से यहाँ पे इक्वल एफर्ट्स मुझे दिख रहे हैं. जो पहले शायद आपकी साइड से ज़्यादा थे, उनके साइड से कम थे. नाउ देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द लव. ऑल्सो आई कैन सी कि बहुत सारे लोगों का आपका एक्स वापस आ सकता है. पास्ट का कोई पर्सन वापस आएगा, या फिर आपका बचपन का कोई दोस्त है जो आपका प्यार बनेगा. बचपन का दोस्त, देन वो स्कूल और कॉलेज में आप दोनों साथ में थे, एंड देन यू लॉस्ट कॉन्टैक्ट. अब वो फिर से आपके सामने आ गया है, एंड नाउ यू आर फॉलोइंग फॉर हिम और हर. यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आप कंपेयर करोगे आपका एक्स पार्टनर आपके करंट पार्टनर के साथ. देन विद द वाइज काउंसिलर आई विल सजेस्ट यू पीपल टू गो फॉर अरेंज मैरिज, या फिर किसी मीडिएटर के थ्रू आपको कोई रिश्ता वगैरह आता हुआ दिख रहा है. थोड़े बहुत लोगों के लिए किसी पहचान वाला आपको रिश्ता बताएगा, एंड एटलीस्ट उस पर्सन से मिल लो. थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर. देन आई कैन सी कि पहले जो आपके और आपके पार्टनर की थोड़ी हेजिटेंट एनर्जी थी, आप में कोई फियर था, या आप ओपन अप नहीं हो रहे थे, आप अपने इमोशंस को बंद कर रहे थे, तो यू आर ओपनिंग अप. यहाँ पे काफ़ी खुली खुली एनर्जी लग रही है. जो पहले शायद आप काफ़ी बंद थे या फिर नैरो माइंडेड थे, यहाँ पे अभी यू आर बिकमिंग ब्रॉड माइंडेड, एंड योर हार्ट इज़ ओपनिंग, एंड यू आर वेलकमिंग न्यू पीपल इन योर लाइफ. genuinely you are attracting a good comforting connection. ये यहाँ पे दिख रहा है. धीरे धीरे मतलब विथ यू नो दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि आपने जो वॉल्स बनाई थी आपके ऊपर, आपके अराउंड, वो अभी आप ब्रेक कर रहे हो. जो चीज़ पकड़ के बैठे थे वो अभी छोड़ रहे हो. आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपनी बात मन में ही रखते थे. तो विद दिस coming time you are expressing your mind. ये यहाँ पे दिख रहा है. Also in your relationship, आने वाला relationship, past relationship जो भी है, you need to you know maintain patience, honesty. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई बातें आपसे छुपाई गई है या फिर आपने छुपाई है इस डर से कि कहीं वो इंसान मुझे छोड़कर भाग ना जाए और फिर मैं अकेला पड़ूंगा. तो यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए, तो ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है.
ऑल्सो यहाँ पे आप कमिटमेंट की जल्दबाजी मत करो, लव लाइफ में जल्दबाजी मत करो। अगर कोई लोगों को लग रहा है कि आपकी उम्र बढ़ गई है और शादी नहीं हुई है, तो इट्स ओके, टेक योर ओन टाइम। डेस्परेट होके जल्दबाजी में डिसीजन लेना सही नहीं है। अगेन यहाँ पे आई कैन विथ 8 ऑफ कप्स आई कैन सी कि आप बाहर जा रहे हो। यू आर रिलीजिंग समथिंग, यू आर रिलीजिंग योर पास्ट पार्टनर, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एंड यू आर मूविंग अहेड। आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी है कि मुझे रिलेशनशिप में ये चाहिए, नहीं तो आई विल वॉक अवे। कुछ लोग ब्रेकअप करके मूव ऑन होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, बहुत थोड़े लोगों के लिए मे बी आप सेपरेट होंगे। दैट इज़ इफ़ यू आर मैरिड यू माइट गेट लीगली सेपरेटेड, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 3 ओवरऑल देखें तो कार्ड्स एंड एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है एंड होपफुल है। आपकी लव लाइफ हीलिंग फेज से निकलकर अभी इमोशनल स्टेबिलिटी और जेन्युइन लव की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। न्यू पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ हु विल बी इमोशनली मैच्योर देन यू, ऑल्सो एज वाइज ही विल बी मोर देन यू, बट बी ओपन। ठीक है, बी ओपन, अपना दिल को ओपन रखिए एंड वेलकम दैट पर्सन इन योर लाइफ। बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी तरफ आते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो व्हाट मोर वी हैव, या दैट्स इट। मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि आप में, आपके और आपके पार्टनर में एज डिफरेंस काफ़ी है। ठीक है, देयर इज़ एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 3। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप रेजोनेट करते हो, तो इस गाइडेंस को ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए एंड स्टे ब्लेस्ड।